मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच होने वाला वह महायुद्ध था जिसमें संपूर्ण आर्यावर्त की तकदीर तय होनी थी। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर हुआ और लगातार 18 दिनों तक चला। हर दिन नई घटनाएं घटीं, नए योद्धा गिरे, नई रणनीतियां बनी और अंततः अधर्म का नाश और धर्म की विजय हुई। आज मैं आपको महाभारत युद्ध का संपूर्ण घटनाक्रम बताऊंगा। दिन प्रतिदिन क्या क्या हुआ, कौन मारा गया और किस प्रकार यह महायुद्ध इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष के रूप में जाना गया। पहला दिन, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां हजारों वर्षों से प्रतीक्षित युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर शंख बज चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका रथ बीचों बीच खड़ा किया। गीता का उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। पहले दिन भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का नेतृत्व संभाला। अर्जुन, भीम, द्रुपद, शिखंडी जैसे योद्धा आगे आए। भीष्म के बाणों से पांडवों की सेना अस्त व्यस्त होने लगी। उधर भीम ने अपने गदा प्रहारों से सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराया। शाम तक दोनों ओर भारी हानि हुई, लेकिन स्पष्ट विजय किसी की नहीं हुई। भीष्म का पराक्रम इतना प्रबल था कि पांडवों को पहली बार युद्ध की कठिनाई का आभास हुआ। दूसरे दिन का युद्ध और भी उग्र हुआ। कौरवों की सेना ने आक्रमण की रणनीति बदली। भीम ने अपने गदा प्रहारों से कौरव सैनिकों का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। अर्जुन ने भीषण वेग से बाण चलाए और शत्रु की सेना को तोड़ डाला। इस दिन सहदेव ने शकुनि के पुत्र उलूक को पराजित किया। पांडवों की विजय का पलड़ा भारी रहा। तीसरे दिन कौरवों ने भीषण प्रतिशोध लिया। भीष्म ने अपने धनुष से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उनके बाणों से हाथियों और रथों की पंक्तियां ढहने लगीं। अभिमन्यु ने पहली बार अपनी वीरता दिखाई। उसने अकेले कई महारथियों को चुनौती दी। द्रोणाचार्य ने भी इस दिन भयंकर युद्ध किया। शाम तक युद्ध इतना उग्र हो गया कि दोनों ओर से खून की नदियां बहने लगीं। चौथा दिन, भीष्म का पराक्रम इस दिन चरम पर था। उन्होंने अकेले हजारों सैनिकों का संहार किया। भीम ने अपने वचन के अनुसार, मैं एक एक कर 100 कौरवों को मारूंगा, दुर्योधन के भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया। इस दिन भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को मार गिराया। द्रोणाचार्य और अर्जुन का सामना हुआ। दोनों ने भीषण बाण वर्षा की। यह देखकर देवता भी विस्मित हो गए। पांचवें दिन युद्ध और अधिक भयंकर हुआ। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना को दबाने की कोशिश की। अर्जुन ने इस दिन भीषण प्रहार किया। उसके बाणों से कई कौरव योद्धा घायल हुए। भीम ने अपने वचन को निभाते हुए और छठे दिन भीषण युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने भीष्म का सामना किया और कई बार उन्हें परास्त किया। भीष्म ने क्रोध में आकर अभिमन्यु पर घातक वार किए, लेकिन अभिमन्यु ने चपलता से सभी बाण काट डाले। इस दिन अर्जुन ने अपने बाणों से कौरवों के हाथियों की पंक्तियां नष्ट कर दी। 7वां दिन, इस दिन भीषण रक्तपात हुआ। अर्जुन और भीष्म का भीषण द्वंद्व हुआ। अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किए, लेकिन भीष्म बार बार उन्हें रोक देते। भीम ने इस दिन भी कई कौरव भाइयों का संहार किया। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा का पराक्रम दिखा। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना को हानि पहुंचाई। 8वें दिन भीषण युद्ध का नजारा था। भीष्म पितामह ने इस दिन प्रचंड रूप धारण किया। उनके बाणों से पांडव सेना बुरी तरह टूट गई। इस दिन भीम और दुर्योधन का भीषण गदा युद्ध हुआ। हालांकि निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 9वें दिन भीष्म ने अपना विकराल रूप दिखाया। उन्होंने पांडव सेना को चारों ओर से घेर लिया। भीष्म के पराक्रम से पांडव हताश होने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक उन्हें गिराने का उपाय न निकले। 10वें दिन युद्ध का रुख बदल गया। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर प्रहार करते हैं। शिखंडी स्त्री स्वरूप में जन्मे थे, इसलिए भीष्म उन पर बाण नहीं चला सकते थे। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण धंस गए और वे रथ से गिर पड़े। उन्होंने शरशैया पर लेटकर मृत्यु का समय आने तक प्राण रोक लिए।
यह पांडवों की पहली बड़ी विजय थी। 11वां दिन भीष्म के बाण शैया पर गिरने के बाद कौरव सेना मानो निराश हो उठी थी। कर्ण, जो अब तक युद्ध भूमि में नहीं उतरा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे वह अस्त्र नहीं उठाएगा, अब मैदान में आने को तैयार था। लेकिन दुर्योधन ने परामर्श करके द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। द्रोणाचार्य युद्ध नीति के माहिर थे और उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह अर्जुन को मारना है या कम से कम युधिष्ठिर को पकड़ना है। इस दिन द्रोण ने भीषण युद्ध किया। अर्जुन का घोर पराक्रम दिखा और द्रोण को कई बार रोकना पड़ा। 12वां दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को संगठित किया और अभूतपूर्व आक्रमण किया। पांडवों के कई प्रमुख योद्धा घायल हुए। इस दिन अर्जुन ने अपने गांडीव से हजारों योद्धाओं को धराशायी कर दिया। लेकिन द्रोण ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि युधिष्ठिर को पकड़ लिया जाए तो पांडवों की विजय असंभव हो जाएगी, इसलिए उन्होंने युद्ध नीति उसी आधार पर बनाई। 13वां दिन, यह दिन महाभारत का सबसे हृदय विदारक प्रसंग है। द्रोण ने चक्रव्यूह रचना की। चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को था, लेकिन उस समय दोनों युद्ध भूमि के एक अन्य छोर पर व्यस्त थे। अभिमन्यु, जो मात्र 16 वर्ष का था, ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। उसे केवल प्रवेश करने का ही ज्ञान था, बाहर निकलने का नहीं। उसने वीरता से भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महायोद्धाओं से लोहा लिया। अब प्रश्न आता है, क्या कर्ण अभिमन्यु वध में शामिल था? हां, कर्ण अभिमन्यु के वध में सक्रिय था। जब अभिमन्यु अकेले लड़ते लड़ते थक गया तो द्रोण ने उसे भ्रमित किया। कर्ण ने उसके धनुष की डोरी काट दी। कृपाचार्य ने उसका रथ नष्ट कर दिया। कृतवर्मा ने उसके रक्षक घोड़े मार दिए और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण ने उस पर वार किए। अंततः जब अभिमन्यु निहत्था रह गया, तब कर्ण और दुशासन के पुत्र ने मिलकर उस पर प्रहार किया। यहां तक कि कर्ण ने अभिमन्यु के मस्तक पर घातक प्रहार किया, जिसके कारण वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह पांडवों के लिए असहनीय था। विशेषकर अर्जुन ने यह सुनकर प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वह जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। 14वां दिन, अर्जुन का प्रतिशोध और जयद्रथ वध। इस दिन का युद्ध महाभारत का निर्णायक मोड़ था। अर्जुन ने शपथ ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए भीषण प्रयास किए। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य सभी ने अर्जुन को रोकने का भरसक प्रयत्न किया। कर्ण ने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया। वास्तव में इस दिन दोनों के बीच कई बार सीधा टकराव हुआ। कर्ण ने अर्जुन को कई बार घायल किया, परंतु कृष्ण के समय पर सारथी कौशल से अर्जुन बच गए। सूर्यास्त के समय कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो गई। तभी जयद्रथ प्रसन्न होकर बाहर आया। कृष्ण ने तुरंत सूर्य को प्रकट कर दिया। उसी क्षण अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ का वध होते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया। 15वां दिन, द्रोण का वध। जयद्रथ के वध से दुखी होकर कौरवों ने पुनः आक्रमण किया। द्रोण ने आज प्रचंड रूप धारण किया। वह दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे और पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम और सात्यकी ने भीषण युद्ध किया, लेकिन द्रोण को रोक न सके। तब श्री कृष्ण ने एक नीति सुझाई। जब तक द्रोण अपने अस्त्र धारण किए हैं, तब तक उनका वध असंभव है। उन्हें उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम देकर शस्त्र डालने पर विवश करो। भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध किया और घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह मनुष्य था या हाथी यह नहीं पता। द्रोण को विश्वास हो गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उन पर आक्रमण कर उनका वध किया। 16वां दिन, कर्ण का पराक्रम। अब दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति नियुक्त किया। कर्ण का पराक्रम युद्ध भूमि में अद्भुत था। उसने भीम के पुत्र घटोत्कच को मार गिराया। घटोत्कच ने अपने मायावी युद्ध से कौरवों को भयभीत कर दिया था।
वास्तव में घटोत्कच का वध कर्ण ने वस्व शक्ति नामक इंद्रदत्त शक्ति से किया, जो उसने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखी थी। यह शक्ति केवल एक बार प्रयोग हो सकती थी। इस प्रकार कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध अपने सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग पहले ही कर दिया। 17वां दिन, अर्जुन और कर्ण का महामुकाबला। यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों ने प्रचंड युद्ध किया। देवता और अर्षि तक यह युद्ध देखने को एकत्र हुए। कर्ण ने कई बार अर्जुन को घायल किया। कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ में सारथी थे और उन्होंने कई बार रथ को बचाया। युद्ध के बीच कर्ण का रथ धरती में धंस गया। यह श्राप था जो उसे उसकी पूर्व की गई गलतियों के कारण मिला था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार जब योद्धा का रथ धंस जाए तो उसे पुनः उठने का समय देना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का स्मरण वह करे जिसने अभिमन्यु को निहत्था मार दिया था। अर्जुन ने उसी क्षण कर्ण पर प्रहार कर दिया और उसका वध हो गया। कर्ण वास्तव में ज्येष्ठ पांडव था, कुंती का पुत्र, लेकिन उसके कर्म और दुर्योधन की 18वां दिन। दुर्योधन का वध अंतिम दिन कौरवों की सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। केवल कुछ गिने चुने योद्धा शेष बचे। दुर्योधन भागकर एक झील में छिप गया, लेकिन पांडवों ने उसे खोज निकाला और उससे गदा युद्ध की चुनौती दी। भीम और दुर्योधन के बीच घोर गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन बलवान था और गदा कला में निपुण। भीम ने अंततः अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। यह आघात नियम विरुद्ध था, लेकिन यह भी सत्य है कि दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया था। इस प्रकार महाभारत का 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष के केवल कुछ योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही जीवित बचे। तो मित्रों, ये था महाभारत युद्ध का 18 दिनों का संपूर्ण विवरण। आपके क्या विचार है? महाभारत युद्ध के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।